हेलो सेपियंस। आज हम जानेंगे डिस्क्रीट फोरियर सीरीज़ के बारे में। हालांकि ये टॉपिक फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद आता है, बट हम इसको इंडिपेंडेंटली भी समझ सकते हैं। अगर आपको वेक्टर स्पेस का कुछ इंट्यूशन हो तो फिर इस काफ़ी से उसके कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। तो पहले आने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। ये अलजेब्रा की इक्वेशन को कंसिडर कीजिए, x(n=1). इसके क्या रूट्स होंगे? इसके n रूट्स होंगे। एक तो 1 हो गया, और क्या होंगे? तो इसको हम एक सर्कल को प्लॉट करके समझ सकते हैं कि अगर एक सर्कल है तो ये 1 है, तो एक थीटा है। तो अगर n थीटा आया तो n थीटा, अगर थीटा एक n थीटा आया तो n थीटा शुड बी इक्वल्स टू 2π। सो मतलब अगर n टाइम्स ऐसा घूमा तो ये सीधा 2π जो कि ज़ीरो का एक वैल्यू हो गया, जीरो एंगल वैल्यू हो गया, जीरो एंगल पे 1 है। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? तो जैसे कि अगर मैं आई थीटा को करूँगा, आई थीटा लिखूँगा। अगर इसको मैं n करने से ये हो गया EIN थीटा, और इसको अगर n थीटा 2π है तो E2πi हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? cos 2π प्लस i sin 2π। तो 2π मतलब ज़ीरो ही हो गया ना, तो ये टर्म ज़ीरो रहेगा, ये टर्म 1 रहेगा। तो e⁻i थीटा एक रूट हो गया। तो सिमिलरली इट टर्न्स आउट कि e⁻2i थीटा भी एक रूट हो गया, e⁻3i थीटा भी एक रूट हो गया। और 1 को स्टार्ट में डालो या एंड में डालो। अगर स्टार्ट में डालोगे तो फिर n टाइम्स है ना, तो n-1 i थीटा भी एक रूट हो गया। अगर एंड में डालोगे तो फिर ये हो जाएगा, मतलब ni थीटा हो जाएगा, तो डायरेक्टली 1 आएगा। तो हम एक्चुअली स्टार्ट में डालते हैं। तो ये सब हमारे फंक्शन हो गए। ये सब फंक्शन ये सब पॉइंट्स हुए हैं। तो इसका फंक्शन कैसे बनाएंगे हम? तो चलो हम बोलेंगे कि तो इसको जी नॉट क्या यूज़ करें? एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन 1 यूज़ करते हैं। ये एप्सिलॉन नहीं, इसको इस पर्टिकुलर सिंबल को कुछ और बोलते हैं, भूल गया मैं। एप्सिलॉन नहीं बोलता हूँ, चलो कोई इशू नहीं। तो हम एक ऐसा दिखा सकते हैं कि ए और जे आर्ग्यूमेंट है, तो ये होगा आई जे। अगर हमने ऐसा किया, डिफाइन किया, मतलब वही कि जो अगर मैं एक नंबर दूंगा, अगर सपोज डोमेन अगर मेरा 0 to n-1 है, तो इसको एक कांस्टेंट को एक फंक्शन की तरह भी सोच सकते हैं, जो वो एक ऐसा फंक्शन जिसका जनरेटर है कांस्टेंट हो। तो अगर मैं जे वैल्यू डालूँ एज एन आर्ग्यूमेंट, तो इसको जे पावर में करेगा उस तरीके से। तो मतलब समझ गए? तो ये जैसे कि j=2 है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये टर्म होगा। तो क्या हो रहा है कि हमने ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है कि इसका डिफाइनिंग कर्नल, उसको ये बोल सकते, कर्नल मतलब वेक्टर स्पेस का कर्नल नहीं, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये वैल्यू है। इसको स्क्वायर करेंगे और ये आपस में ही परम्यूट करेगा। 2 पे इस पे जाएगा, 3 पे इस पे जाएगा, डॉट। सेम गोस फॉर दिस कि ये 2 पे 4 पे जाएगा, करके आपस में परम्यूट करेंगे। तो बेसिकली हमें कह सकते हैं कि i इक्वल्स टू 1 to जैसे 0 to n-1 n फंक्शंस है। डोमेन क्या है? डोमेन है 0 to n-1। ये ठीक है। नाउ एक आर्बिट्री फंक्शन कंसिडर कीजिए, f ऑफ n अगेन ओवर सेम डोमेन। ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब है कि बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि एक वेक्टर स्पेस कंसिडर कीजिए कि ऑल फंक्शंस, इसको D बोलते हैं डोमेन को, ऑल फंक्शंस ओवर D। तो ये वेक्टर स्पेस होगा, आप चेक कर सकते हैं, प्लस है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब कुछ है। तो fx एक एलिमेंट है। अब मैं क्लेम करूँगा कि ये जो स्पेशल फंक्शंस है ये एक बेसिस है।
तो अगर ये आर्ग्यूमेंट ये क्लेम सही है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू हर एक फंक्शन के लिए एक एफ हैट आई होगा और फिर ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन है, ऐसा लिख सकता हूँ अगर बेसिस है तो अभी मुझे दो चीज़ प्रूफ करना है, इसको एक्सपेंड करूँगा तो ऐसा कुछ आएगा। ये जो कोएफिशिएंट है इसको हम एफ हैट आई बोलेंगे, और इसका तो हमें पता ही है कि इसका क्या है कि सॉरी यहाँ पे भी एन आ जाएगा, तो इसका तो मुझे पता ही है कि क्या होगा, एन की जगह जे लिख देंगे, अभी कोई इशू नहीं, टू मेक इट सिमेट्री। तो ये एक्सप्रेशन क्या था, ई रेस टू आई एन थीटा ना, तो ई रेस टू आई थीटा, तो आई एफ आई है, सॉरी आई ऑलरेडी यूज़ है, तो मैं कुछ और एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। मैं फिर से रीराइट करता हूँ, समेशन एफ, ये भी यूज़ किया हुआ है, सॉरी एक एक्सप्रेशन सोचना, नीटा यूज़ करते हैं, नीटा एफ रेस टू नीटा ई रेस टू नीटा, ये आई सबको इग्नोर करो, ई नीस टू नीटा और एन, इसको एक्सपेंड करूँगा तो इसको ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ई रेस टू आई एन थीटा आई एन एन, ऐसा नीटा और एन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये ये उसको बोलेंगे कि जो भी ये नीटा का वैल्यू है वो कोएफिशिएंट हो जाएगा, यानी नीटा इक्वल्स टू 0 से n-1। अरे n-1 भी ओवर यूज़ है, इसको कैपिटल एन बोलते हैं, चलो कैपिटल n-1, इसको एन ही रखते हैं, यूज टू आई, हाँ ठीक है, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, बट ऐसे एक स्ट्रक्चर आएगा। तो ये कैसे प्रूफ करें, फर्स्ट थिंग सोचने का है आपको कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू 2i थीटा, देखने में लगेगा कि ये इसका स्क्वायर है तो कैसे होगा, लेकिन स्क्वायर अलाउड नहीं है ना, हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, तो ये क्लियरली एक लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये जो स्पैन है, स्पैन बोलते सॉरी स्पैन है, ये आई जे का ये डायमेंशन एन होगा, राइट, क्योंकि सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जो आर्बिट्ररी एफ है, एफ ऑफ एन को हम मान सकते हैं कि कैपिटल वेक्टर है का nth कंपोनेंट है, क्योंकि फाइनाइट होता है तो हम ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो v का भी डायमेंशन n हो गया, v डायमेंशन इज n, तो दिस इज इंडीड अ बेसिस, ये हमने शो कर दिया है। तो अभी हाँ वही, तो अभी मैं एकदम फिर से एब्स्ट्रैक्टली लिखने की कोशिश करता हूँ, एक्सप्रेशन क्या होगा, एफ हैट नीटा ई रेस टू आई एक्स एंड एन इक्वल्स टू 0 से n-1, हाँ ठीक है, ये हो गया। और इसका ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, एफ नीटा इज बेसिकली एफ एक्स डॉट, ये ना अगर मुझे नीटा वाला चाहिए तो ई आई एक्स नीटा होगा, डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसा भी लिखते हैं ना। तो इस केस में क्या होगा, तो ये होगा कि एफ ऑफ 0 ई रेस टू 0 नीटा प्लस एफ ऑफ 1 ई रेस टू आई नीटा डॉट डॉट डॉट, सो एब्स्ट्रैक्टली हो गया एफ जे ई रेस टू आई जे नीटा, जे इक्वल टू 0 से n-1, ये हो गया हमारा फूरियर का कोएफिशिएंट। तो बस यही था, फूरियर सीरीज या फूरियर ट्रांसफॉर्म में ये फाइनाइटनेस नहीं होता है तो इन्फिनिट डायमेंशन बनना पड़ता है, उसके लिए हिल्बर्ट स्पेस का कॉन्सेप्ट लगता है जो कि ट्रिकी होता है, इसलिए उसका प्रूफ है सब ट्रिकी है, लेकिन ये तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग।